नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से स्वागत करता हूं। 28 जुलाई दोस्तों एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हालांकि 26 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन एक रोज़ पहले हो जाएगा, जिसकी हमने चर्चा की थी। शुक्र आपके राशिपति भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। 26 जुलाई से गुरु के साथ संबंध बनाएंगे, जो अति श्रेष्ठ रहने वाला है आपके लिए। कम से कम 21 अगस्त तक शुक्र भाग्य स्थान में रहकर आपको भाग्यशाली बनाते हैं। विदेशी कामकाज, मल्टीनेशनल कंपनी से खास आपको सफलता देते हैं। धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि रहती है। धर्म कर्म के कामों से भी आपको सफलता देते हैं। दोस्तों, मंगल का परिवर्तन कैसा रहेगा, ये आपको जिज्ञासा होगी, क्योंकि 12वें भाव में है मंगल। व्याय भाव में मंगल का गोचर। दोस्तों, अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें तो हम इसे कहते हैं मांगलिक दोष, परंतु यहाँ पर जो मांगलिक दोष होता है ये अच्छा माना जाता है, हल्का मंगलिक माना जाते हैं, इसे कहते हैं। ऐसे जातकों की जिनके 12वें भाव में मंगल होता है, ये ध्यान से सुनिए, नॉन मंगलिक से भी शादी कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये अपने भाव को देखता है। मंगल सप्तम भाव मैरिज का भाव है, जिसके मंगल मालिक हैं, तो अपने भाव को तो कोई नुकसान नहीं देता, बल्कि गारंटी देता है सफल मैरिज लाइफ की। देखिए, इसीलिए मैंने ये बात पहले ही बता दी। इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पहलू को इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। दोस्तों, मंगल 28 जुलाई को जब राशि परिवर्तन करेगा, 11वें भाव से केतु से निजात पालेगा। केतु मंगल से कहीं निजात पालेंगे। हालांकि दोनों क्रूर ग्रह अच्छे ही कहे जाते हैं। 11वें भाव में उपचय स्थान है, तो बुरा फल तो नहीं देते। एनीवेज, 12वें भाव में जब 28 जुलाई को मंगल प्रवेश करेंगे, तो यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही गोचर करते होंगे और 13 अगस्त तक यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही रहेंगे। उसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, आपको बता दें, सूर्य का ही नक्षत्र है और सूर्य आपके लाभ स्थान के मालिक हैं। तो ये 13 अगस्त तक सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में हस्त नक्षत्र, ये अति उत्तम हो जाएगा, क्योंकि कैरियर का मालिक है चंद्रमा और उसके नक्षत्र में मंगल का गोचर होगा 13 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। तो ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है मंगल की। तो अगस्त का महीना देखिए, मंगल प्रभावित रहेगा सूर्य से, जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं, और चंद्रमा से, जो कि आपके कर्म भाव के मालिक हैं, कैरियर और स्टेटस के मालिक हैं चंद्रमा। तो जानते हैं डिटेल में। वैसे भी आपको बताएं, चंद्रमा उस दिन कहाँ पर होंगे 28 जुलाई को। दोस्तों, मंगल तो सुबह शाम को 28 जुलाई को 8:10 पर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में ही चंद्रमा भी इंतजार करते होंगे। जी नहीं, चंद्रमा सिंह राशि में होंगे, जो कि तकरीबन 12 बजे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो चंद्रमा सिंह राशि में जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, इसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है। इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मंगल के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। यही एक गुजारिश है। अगर आपको यह वीडियो, ये चैनल पसंद आता है तो अंत में कमेंट करें और लाइक किया करें। मंगल भूमिपुत्र, रेड प्लेनेट के नाम से जाने जाते हैं। ब्लड के भी कारक माने जाते हैं। दोस्तों, मैं हिदायत दिया करता हूं, जिनका मंगल कमज़ोर होता है, कमज़ोर माने शत्रु राशि में हो
6, 8, 12 भावों के मालिक के साथ हो, बृहस्पति के साथ हो सकता है, छठे भाव का मालिक है। तो ऐसे मंगल वाले जातक को केतु के साथ हो, राहु के साथ हो, तो ब्लड का डोनेशन करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल दोस्तों मसल्स के कारक हैं, आपके मसल्स फिर सुदृढ़ होंगे, आपको मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ब्लड रिलेटेड कोई डिजीजेज नहीं होंगे अगर आप मंगल के दान करते रहते हैं। अगर मंगल आपके शत्रु राशि में है या राहु केतु गुरु के साथ हैं, गुरु आप कहेंगे क्यों, गुरु तो छठे भाव के मालिक हैं, इसलिए 12वें भाव में निवेश के लिए, विदेशों में निवेश के लिए, व्यापार के लिए अच्छा है। परंतु दाम्पत्य जीवन की जहाँ तक बात करें, आपको थोड़ा सा समय डिप्लोमेसी से एडजस्ट करके गुजारना चाहिए इस अवधि में। हालांकि शुक्र अच्छे हैं, जो प्यार मोहब्बत के कारक हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। शुक्र अगर अच्छे ना होते तो मंगल थोड़ी सी दिक्कत देते, परंतु क्योंकि 12वें भाव में जो कि कंजुगल लाइफ का भाव भी है, बिस्तर सुख का भाव है, तो यहाँ पर मंगल इतना बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि अपने भाव को भी देखते हैं। जो शुरुआत में मैंने बताया कि मंगल अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, इसलिए सप्तम भाव के सुखद फल मिलेंगे। विदेशों में व्यापार के योग बनते हैं, विदेशी कामकाज में आप सफलता पाएंगे और रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग के लिए मंगल का गोचर अच्छा ही होगा और दाम्पत्य जीवन, आपका मैरिज लाइफ खास मधुर होगा। और मंगल की दृष्टियों के बिना मंगल का जो अवलोकन है वो अधूरा रहता है दोस्तों। मंगल चतुर्थ दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेंगे तो पराक्रम के कारक है मंगल, थर्ड हाउस के कारक भी है मंगल, और थर्ड हाउस को देखेंगे मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, गुरु मित्र हैं मंगल के, तो यहाँ पर ये दृष्टि अच्छी कही जाएगी, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आप यात्राओं से धन कमाएंगे इस अवधि में। छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदार दोस्त मित्र आपका साथ देंगे, ये तो तय है। आप में एक पराक्रम साहस सा रहेगा, आप मेहनत कश हो जाएंगे, मेहनती रहेंगे इस अवधि में। तो मंगल का ये प्रभाव थर्ड हाउस के ऊपर बुरा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर आपकी विल पावर अच्छी रहेगी और दलेर रहेंगे, आप शत्रुहंता रहेंगे, क्योंकि छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है। छठे भाव में शनि आपके लिए योग कारक हैं और इसलिए शनि और मंगल का संबंध कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ देता है। मेडिकल क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं, अगर आप सोशल वर्क करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, इवन आग से संबंधित कोई कामकाज करते हैं या होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो लाभान्वित तो होंगे, परंतु विदेशों में ज़्यादा ये आपका काम चलेगा। अगर हम अपने देश की बात करें तो अपने देश में आप अगर पुलिस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी स्पोर्ट्स में, तो आपको सफलता मिलती है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। कहीं ना कहीं सप्तम भाव आपको बहुत सुखद रहेगा, जो पब्लिक में प्रतिष्ठा का भाव भी है, पब्लिक में आपकी से रहेगी। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, खासकर पब्लिक के साथ आपका कोई संबंध है, हो सकता है आप कोई नेता हो, राजनेता हो, तो ये मंगल सप्तम भाव को देखकर आपकी इमेज को बनाए रखता है, बल्कि आपकी छवि इम्प्रूव होती है। हाँ, शनि से जरूर दृष्ट है, समसप्तक योग कहें इसे, परंतु शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए मंगल को कोई दुष्प्रभाव देने नहीं देंगे, यही कहना चाहूँगा। क्योंकि शनि पंचमेश होकर द्वितीय भाव को देखें तो धन आने के योग बनते हैं, निवेश से, स्पेकुलेशन से धन आने के योग भी बनते हैं। और कहीं ना कहीं सप्तमेश भी हैं मंगल, सप्तमेश और पंचमेश का संबंध हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज कहीं ना कहीं डेवलप होती हैं। आपको रोमांटिक भी बनाएगा ये मंगल और शनि का संबंध कहीं ना कहीं। आपके गोपनीय कार्य जरूर सिद्ध होंगे, इसमें ये भी बताना चाहता हूँ। इस अवधि में विदेशी कामकाज में आपको सफलता, जो भी आपकी प्लानिंग है कामकाज को लेकर, खासकर विदेश यात्रा को लेकर, वह सिरे चढ़ती है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वैसे भी लग्नेश भाग्यस्थान में शुक्र
आपको विदेश यात्रा के लिए प्रेरित कर रहा है या एटलीस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। मंगल भाइयों के भी कारक है। इस अवधि में अपने भाइयों की सेहत का ख्याल रखें, खासकर बड़े भाइयों की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें या उनके साथ मतभेद ना हो, कोई इशू पैदा ना हो। कुल मिलाकर मंगल का जो गोचर अगर हम बात करें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं, आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल की बात करें 28 जुलाई की, तो शासन सत्ता से आपको लाभ हो सकता है और कहीं ना कहीं कैरियर में कोई अच्छी संभावनाएं नज़र आएंगी। कैरियर के लिए ये अच्छा रहेगा योग, खासकर ये 13 अगस्त तक, जब तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और हस्त नक्षत्र में 3 सितंबर तक रहेंगे। 13 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा है ही 10वें भाव के मालिक। तो कैरियर के लिए, खासकर विदेशों में कैरियर के लिए या मंगल से संबंधित जो कैरियर है, कामकाज हैं, व्यापार खासकर, उसमें सफलता मिलती है और रोजगार की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नज़र आएंगी। मेडिकल क्षेत्र में आपको ये स्थितियां और भी नज़र आएंगी। चंद्रमा मैंने बताया 28 जुलाई को शुरुआत में सिंह राशि में होगा, जब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे होंगे। चंद्रमा केतु के साथ कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो ये विद्याएं होती हैं, पराविद्याएं, इनमें ज़्यादा हो जाएगा। पराविद्याओं से आप लाभान्वित भी होंगे, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी और मित्रों का साथ मिलेगा कहीं ना कहीं और आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देंगे। घर परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य का योग बनता है, खासकर कोई धार्मिक आयोजन होने का योग बनता है। घर परिवार में चंद्रमा की स्थिति केतु के साथ होगी जब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, सिंह राशि में होंगे, तो इस तरह के योग बनते हैं चंद्रमा की पोजीशन के कारण। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर, मंगल का समसप्तक योग शनि के साथ, शनि चतुर्देश पंचमेश हैं और द्वितीय भाव के मालिक मंगल के साथ संबंध बनाएंगे तो भूमि जायदाद संबंधित कामकाज से भी आपको इनकम होने के योग तो बनते हैं। क्योंकि लग्नेश शुक्र अच्छी स्थिति में है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर ही होगी और निवेश से भी आपको लाभ ही होगा। इन्वेस्टमेंट में कोई आप किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा और स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग बनते, क्योंकि पंचमेश शनि के साथ द्वितीयेश धन भाव के मालिक मंगल का संबंध हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। आप अपनी कॉम्पिटिटिव स्किल के कारण कामयाब होते हैं। आप प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने में सक्षम होते हैं और क्योंकि शनि चतुर्थेश भी हैं, तो भूमि संबंधित कामकाज में इन्वेस्ट करने से, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको सफलता। हालांकि अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस अवधि में, और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, दिल के मरीज़ हैं, तो अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल मॉनिटर करते रहें और कोई जोखिम भरा एक्सरसाइज ना करें और ध्यान रखें अपनी सेहत का, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं खासकर। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।